अनुग्रह फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत। तो यीशु मसीह पहले ही बोला था किधर भी जाना है सेवा में तो दो दो जन करके जाना है, अकेला या अकेली नहीं जाना है, नहीं जाना है। एक लड़का एक लड़की भी नहीं जाना है, एक तो दो लड़का है तो दो लड़की। तो इसलिए दो चेलों को भेजकर यह कहकर भेजा, यीशु मसीह ने ये कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ। यीशु ने कहा सामने के गांव में जाओ। वहाँ पहुँचते ही एक गदही बांधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा। उसके साथ गदही का बच्चा तुम्हें मिलेगा। उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। उन्हें खोलकर मेरे पास लेके आओ। हालेलुया। एक इंसान ने गदही को बांधा है, उसके गले में रस्सी डाला है। यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं? गदही को खोलकर यीशु के पास यानी मेरे पास लेके आओ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यानी बंधन में है, बीमारी में है, यीशु मसीह उसको छुटकारा देना चाहता है, उसको आजादी देना चाहता है, हीलिंग एंड डिलीवरेंस में लाना चाहता है। हालेलुया, स्वतंत्रता में लाना चाहता है। हालेलुया। सामने के गांव में जाओ। अभी आप इधर आते वक्त आप आपके सामने के घर में गए क्या? उसको पता है इधर हीलिंग एंड डिलीवरेंस का मीटिंग है। सामने के बिल्डिंग में, सामने के कॉलोनी में, सामने के नगर में, एरिया में गए क्या? उसको पता है इधर मीटिंग है। क्योंकि यीशु मसीह बोलता है सामने के गांव में जाओ। वहाँ पहुँचते ही एक गदही बांधी हुई। हाँ, इधर बहुत लोग बांधे हुए हैं। बांधे हुए हैं या नहीं बांधे हुए? दरवाजे के बाहर निकलो, आपको बहुत जन बांधे हुए दिखेंगे। हालेलुया, बहुत जन बांधे हुए दिखेंगे। किसी को लगता है मेरे को किधर बांधा है, सबको आजाद दूं, मेरे गले में किधर रस्सी है, मेरे पैर में किधर रस्सी है। कल रात को 2 बोतल मार के सोया हूं मैं, लगता है ना? ये वाला तो बहुत ज्यादा बांधा हुआ है। रस्सियां दिखती नहीं लेकिन है, रस्सियां है। हालेलुया, हालेलुया। आप परमेश्वर से दूर हो, यही सबसे बड़ा रस्सी आपके पैरों में। हालेलुया, हालेलुया। आप परमेश्वर को नहीं पहचानते, यही सबसे बड़ी रस्सियां आपके गले में सांप की तरह, जंजीर की तरह से बन गई। हालेलुया। या तो फिर आप परमेश्वर को जानते हो फिर भी परमेश्वर से प्रेम नहीं करते, या तो और जबरदस्ती है आपके गले में। हालेलुया। परमेश्वर को जानते हुए भी मन फिराना, ये तो और भी बहुत ही रस्सियां, बहुत ही रस्सियां। लेकिन यीशु मसीह का दिल क्या है? यीशु मसीह का दिल है 2 जन सामने वाले के गांव में जाओ और गदही को रस्सियां खोलकर लेके आओ। क्या आज आपको पता था हीलिंग एंड डिलीवरेंस का सभा है, मीटिंग है? क्या आपने आपके सामने वाले बिल्डिंग में, सामने वाले रूम में, सामने वाले चौन में क्या आप जाकर उनको बताएं कि हाँ जाए इधर साइन धारा में, रविवार में रस्सियां खोलने का प्रोग्राम है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इधर रस्सियां खोलने का प्रोग्राम है। हालेलुया। यीशु खुद चाहता है कि गधों को जो बांधा है वो रस्सियां खुल जाए। हालेलुया। आगे, यदि तुमसे कोई कुछ कहे, यदि तुमसे कोई कुछ कहे तो कहना कि, लोग कहते हैं ना, कहते हैं नहीं कहते? जब आप गधों की रस्सियां खोलने लगते हो तभी लोग चुपचाप बैठते हैं। क्या कहते? अरे तुम धर्म बदल रहे, धर्म। अरे तुमको पैसा मिला, पैसा। हालेलुया। अरे तुम तो क्रिश्चियन हो गया, क्रिश्चियन हो गया। इतना साल से रस्सियां हैं तभी किसी ने नहीं खोली, लेकिन जब आप खोलने जा रहे हो तो सामने वाला बोल रहा है रस्सियां मत खोल, ये बंधा हुआ ही अच्छा है, ये बंधा हुआ ही अच्छा है, इसकी रस्सियां इसी रहने दे, इसके आंखों पर पट्टियां इसी रहने दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भाई पैसा लग गया। हालेलुया।
देखकर शौक के लगाओ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो मेरा रस्सियाँ खुल गए। हालेलुया, रस्सियाँ खुल गए। तो यीशु मसीह का दिल है, दिल कि सामने के गांव में जाए, गले रस्सी से बांधे हुए हैं और उनको लेके आ जाए। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप वो काम नहीं करोगे? कौन कौन ये काम करेगा? गधों की रस्सियां खुलाने के काम, 3, 4, 5, 10 बस। हालेलुया। हम 3 महीना बाद इधर हॉल में फिर से मीटिंग रखने वाले। हालेलुया, फिर से मीटिंग रखने वाले। ये हॉल को जगह नहीं पूरना चाहिए, इतना गधा लोग इधर आना है। इतना गधा लोग आना है। मैं गधा क्यों बोला? मैं गधा क्यों बोला? क्योंकि यीशु मसीह उसी गधे पर विराजमान होता है। अगर लोग पूछे तो कहना कि लोग पूछेंगे, यीशु को भी पता है, जब तू रस्सियां खोलने जाएगा तभी लोग जरूर पूछेंगे, जरूर बोलेंगे धर्म बदला, कर्म बदला, जात बदली, नाम बदली, लाखों करोड़ों रुपया मिल गया। इतना साल से कोई नहीं पूछा, लेकिन जब खोलने जाओगे तो लोग पूछेंगे। इसलिए यीशु को पता है, यीशु पहले ही बोलता है, अगर कोई पूछे तो कहना कि प्रभु को इनका प्रयोजन है। प्रभु को यानी परमेश्वर यीशु मसीह को इसके बारे में प्लानिंग है, प्रयोजन है, आयोजन है, एक योजना है, कल्पना है। हालेलुया, तब वो तुरंत तुम्हें प्रभु को भेज इसका देगा। प्रयोजन है, इसका प्लानिंग है। हालेलुया। हालेलुया। ओ बोलेंगे गधा के बारे में क्या योजना हो सकती है? हमने तो इसको घर के बाहर बांध के रखा है। हाँ, हमने कुत्ते को पाला, हमने कुत्ते को पाला है, हमने बिल्ली को भी दूध देते, बिल्ली को भी पाला है। गधा क्या काम कर रहा है? वो तो दरवाजे के बाहर रस्सी से बंधा हुआ है। आप भी बोलते होंगे मैं कुछ काम का नहीं, मैं कुछ काम की नहीं, मेरे को भी रस्सी से ऐसा ही घर के बाहर बांध के रखा है। याद करो वो दिन शैतान ने आपको रस्सियां बांध के रखा था। हालेलुया। दुनिया बोलती थी कुछ काम का नहीं है, कुछ काम की नहीं है, लेकिन यीशु बोलता है मुझे इसके बारे में प्रयोजन है, प्लानिंग है, योजना है, योजना है, मुझे है। जो किस काम का नहीं, वो यीशु के काम का है। हालेलुया। जो किसी काम का नहीं, वो यीशु के काम का है। हालेलुया। जो किसी को नहीं चाहिए वो यीशु मसीह को चाहिए। हालेलुया। जिसको सबने छोड़ दिया है वही यीशु मसीह को चाहिए। अब तो लगता है कि कोई रिश्तेदार मेरा मदद नहीं कर रहा है, कोई सगे सोयरा मेरा मदद नहीं कर रहा है, कोई पड़ोसी मेरा मदद नहीं कर रहा है, कोई सहेली मेरा मदद नहीं कर रहा है, कोई दोस्त मेरा मदद नहीं कर रहा है। ओ, आप सुन रहे हैं मेरी आवाज को? तो आप नाचना है, नाचना है, आप नाचना है। क्यों मालूम है? क्यों मालूम है? क्योंकि आपको मदद नहीं करना है, वो खुद प्रभु ने ही बोला जिसको मदद मत करो। हालेलुया। क्योंकि इसको अगर मदद की है तो ये मेरे पास नहीं आएगा, वो प्रभु के पास आना है करके सब लोगों ने हाथ ऊपर कर दिया। क्योंकि अभी आपको लगेगा कि अभी सिर्फ प्रभु प्रभु और प्रभु मेरे जीवन में, और वचन कहता है जब भी तो वो मनुष्य के ऊपर भरोसा रखता है, धन्य वो इंसान जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है। हालेलुया। तो बोलेंगे क्यों छोड़ के जा रहे हो, रस्सियां क्यों खोल रहे हो? तो बोलना प्रभु का इसका प्रयोजन है। तब वो तुरंत उन्हें भेज देगा। तब वो तुरंत उन्हें भेज देगा। भेज देगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। देखो दुनिया बोलेगी कुत्ते को पालो, गधे को क्यों लेके जा रहे हो, ये क्या काम का है? हालेलुया।
कहानी बताता हूँ। कुत्ता मालूम है? डॉगी डॉगी डॉगी। बाइबल में डॉगी किसको बोला है? शैतान को। भौंकने वाला कुत्ता, वो खाली मन में भौंकता रहता है। लिखा है शैतान तो भौंकने वाले कुत्ते के समान है, किसी को फाड़ डालेगा वही दिन रात सोचता है। अब आप इस हॉल में आए हो, प्रभु में आए हो, कभी प्रभु से पीछे तेरे को खींचने का नहीं उसके माइंड में। बोलो शैतान को कुछ काम है? 8 घंटा 12 घंटा घुसिए नहीं है। कंपनी में है वो जॉब को, गारमेंट में ड्राइवर है, सिक्योरिटी है, कुछ भी नहीं है। उसको 24 घंटा एक ही काम है, आपके ऊपर निगरानी रखना। आपके बारे में वो इतना अलर्ट है, लेकिन आप आपके बारे में अलर्ट नहीं है, नहीं है। हालेलुया। तो भौंकने वाले कुत्ते के समान है। तो 2 कुत्ते रहते हैं। मालिक क्या बोलता है दोनों कुत्तों को? इधर से जाके साइंस स्टेशन तक जाके फिर से आ जाए। हालेलुया। कहानी अच्छी लगती है ना आपको? तो चलो कहानी सुनाते हैं। एक मालिक बोलता है 2 कुत्ते साइंस स्टेशन पर जाकर फिर से इधर रवि हॉल में आ रहे। तो आधा घंटे के बाद दोनों कुत्ते रवि हॉल में फिर से इधर धारा में आते हैं। तो मालिक उस कुत्ते को पूछता है, ये कुत्ता कुछ थका नहीं, तू इतना क्यों हाँफ रहा है, थका क्यों है? हालेलुया। ये अपने आराम से आके चेयर पे कुर्सी पे बैठता है, अड़ी मारकर दूसरा वाला एकदम थक जाता है, बोलता तू तो थका है। तो पहला वाला कुत्ता क्या बोलता है? मैं और ये दोनों तो साथ में एक साथ ही चला, लेकिन बाद में क्या हुआ? बाद में क्या हुआ? जब बाहर के जंगली कुत्ते, रानटी कुत्ते इसको देखकर भौंकने लगे, तभी ये भी इसके पीछे भौंकता था। फिर थोड़े इधर से 90 फुट में गए, पुलिस चौकी की तरफ कुत्ता आया, फिर भौंकने लगा। फिर थोड़ा इधर टर्निंग मोड़ आया स्टेशन का, फिर एक कुत्ते आए, फिर भौंकने लगा। मैं अपना खुद भौंका नहीं, शांति से चला, शांति से आया। हालेलुया। भोग कर थक गया, अभी इधर आकर आप अपना जीवन जीते वक्त हमें सीधा परमेश्वर के मार्ग पर चलना है। बीच में पाप नाम के कुत्ते बहुत मिलेंगे, उधर दौड़ना नहीं है, उधर दौड़ना नहीं है, उधर दौड़ना नहीं है। पाप नाम के कुत्ते बहुत मिलेंगे, उधर दौड़ना नहीं है। पैसा नाम का कुत्ता मिलेगा, दौड़ना नहीं है। दारू नाम का कुत्ता मिलेगा, दौड़ना नहीं है। सिगरेट नाम का कुत्ता मिलेगा, दौड़ना नहीं है। व्यभिचार नाम का कुत्ता मिलेगा, दौड़ना नहीं है। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नाम का कुत्ता मिलेगा, दौड़ना नहीं है। हालेलुया। आपको पैर में पैर जाकर पीछे खींचने का वाला को भी कुत्ता मिलेगा, दौड़ना नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। ये बोलता है मैंने जैसा टारगेट आप बोले मालिक, मालिक कौन है? पिता परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर जैसे आपने बोला साइन में जाओ, मैं बराबर सीधा गया, बराबर सीधा आया। हालेलुया। दूसरा वाले ने क्या किया? ये मिला इसके साथ चाय पीने गया, ये मिला इसके साथ कॉफी पीने गया, ये मिला इसके साथ बहुत ही चिपक गया, ये मिला इसके साथ डिस्को किया, ये मिला इसके साथ डांस किया। अभी सेवन एनर्जी खत्म हो गया। हालेलुया। हालेलुया। समझ में आ रहा है ना? दूसरा वाला संसार में खो गया, पहला वाला अपना मालिक ने टारगेट बताया, वैसा ही सीधा गया, वैसा ही सीधा। इसलिए ये थक गया, दर्शन को खो गया। हालेलुया। 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 यीशु ने कहा गधा को खोल कर लेके आओ। क्या आप अपने बाजू वाले लोगों को खोल कर नहीं लेके आओगे? हालेलुया। एक बात, आप आपका हाथ सीने पर रखकर थमना है और बोलना है कि मैंने जीवन में कितने आत्मा बचा है। आपके दिमाग अभी काम करने लगा, दिमाग काम करने लगा। मैंने
कितने आत्मे बचे, कितने लोगों को सुसमाचार बचा, कितने आत्मा को बचाया, कितनों को बताया, या मेरे खातिर लोग भी छोड़ के चले गए। सीने पे हाथ रख कर बात अपने आप को खुद को पूछना है कि मैंने कितने आत्माएं बचाए। मेरा ही जिंदगी वैसा है कि लोग यीशु को छोड़कर चले जा रहे हैं। मैं ही दारू पी रहा हूँ, मैं ही शराब पी रहा हूँ, मैं ही ये कर रहा हूँ, मैं ही लड़का लड़की रोमांस कर रहा हूँ। हालेलुया, हालेलुया। मेरे खातिर जो विश्वास में है वो भी विश्वास से पीछे हट रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। गवाही का रूप में क्या हमारा जीवन खड़ा है? क्या हमारा जिंदगी सच में हमारा पति के साथ, पत्नी के साथ, परमेश्वर के साथ वफादार है? हालेलुया, हालेलुया। 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 गधा, गधा के बारे में लिखा है। आइए हम वचन देखेंगे। अय्यूब की किताब 11वां अध्याय 12वां वचन। The book of Job, chapter 11 verse 12. अय्यूब 11वां अध्याय 12वां वचन। परंतु हालेलुया। हालेलुया। जिसने निकाला बोला हालेलुया। हालेलुया। परंतु अय्यूब 11वां अध्याय 12वां वचन। अय्यूब, जॉब, द बुक ऑफ जॉब 11वां अध्याय 12वां वचन। हाँ, परंतु देखो वचन क्या बोलता है, वचन क्या बोलता है देखो। परंतु मनुष्य छूछा और निर्बुद्धि होता है, मनुष्य छूछा और निर्बुद्धि होता है, क्योंकि मनुष्य जन्म से ही सुनो सुनो सुनो, क्योंकि मनुष्य जन्म से ही जंगली गधे के बच्चे के समान होता है। मैंने बोलो ये बोल। हालेलुया, हालेलुया। मतलब बाइबल बोल। हालेलुया। 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 मनुष्य जन्म से ही जंगली गधे के बच्चे के समान होता है। हालेलुया। हालेलुया। इसने उधर बोला गधा भी है, गधे का बच्चा भी है, दोनों को खोल कर लेके आ। हालेलुया। हालेलुया। मनुष्य जन्म से ही गधे का समान होता है, उसको बुद्धि नहीं रहती है। हालेलुया। हालेलुया। कब से रहता है? कब से रहता है? जन्म से। जन्म से। ओ तुम बोलता है शादी के बाद मैं गधा बन गया था, मैं शादी हो गई। अरे गधा शादी के बाद नहीं बना, जन्म से ही है तू। हालेलुया। हालेलुया। वो तो बोलने का स्टाइल है अपना। हालेलुया। 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 वो तो जन्म से ही गधा होता है। क्या लिखा ठीक से बोलो। परंतु मनुष्य छूछा और निर्बुद्धि होता है, छूछा और निर्बुद्धि होता है, क्योंकि मनुष्य जन्म से ही जंगली गधे के बच्चे के समान जंगली गधे के बच्चे का समान होता है। हालेलुया। हालेलुया। सुना वचन, और मेरा परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता। हालेलुया। हालेलुया। आइए हम वचन को देखेंगे। मार्कुस की किताब 6वां अध्याय वचन 20, 21, 22। हेरोद राजा के बारे में लिखा है। मार्क चैप्टर 6 वचन 20 to 22। मार्क शुभ वर्तमान 7वां अध्याय 6वां अध्याय वचन 20 से 22, 20, 21, 22। हाँ, क्योंकि हेरोदेस यूहन्ना को धर्मी और पवित्र मनुष्य जानकर सवेरे यूहन्ना बपतिस्मा वाला नदी में बपतिस्मा ले रहा था। यूहन्ना बपतिस्मा वाला मालूम है? सवेरे जग चल रहा है उसका, क्या दे रहा है? बपतिस्मा दे रहा। हेरोद राजा उधर गया सवेरे। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, पढ़िए। क्योंकि हेरोदेस यूहन्ना को धर्मी और पवित्र हाँ, मनुष्य जानकर हाँ, उससे डरता था और उसे बचाए रखता था और उसकी बातें सुनकर यूहन्ना की बातें सुनकर बहुत घबराता था पर आनंद से सुनता था। संडे
Yes. यूहन्ना के। हालेलुया। संडे को सुबह सुबह गया यूहन्ना के चर्च में, उसकी बातें सुनकर डरता था, सुनता था, लेकिन घबराता भी था, लेकिन आनंद से ग्रहण भी करता था। हाँ, ठीक अवसर आया हाँ, जब हेरोदेस ने अपना हाँ, जन्मदिन अपने प्रधानों और सेनापतियों और गलील के बड़े लोगों से भी खोज लिया। तो हेरोदेस की बेटी हाँ, भीतर आई हाँ। और नाचकर हेरोदेस को शाम को हेरोदेस की बेटी का बर्थडे, तो हेरोदेस की बेटी क्या कर रही है? नाच रही है। डांस कर रही है, नाच कर। हाँ, नाचकर हेरोदेस और उसके साथ बैठने वालों को प्रसन्न किया। हाँ, सवेरे क्या है? चर्च, और रात को डांस बार। हालेलुया। देखो हेरोद राजा का स्टाइल क्या है ना? सुबह किधर गया? यूहन्ना बपतिस्मा वाले के चर्च में गया, और रात को डांस बार। हालेलुया। ए, आपके अंदर भी किधर हेरोद छुपा नहीं ना? हेरोदेस अच्छे के अंदर छुपा हुआ रहता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। अन्ना सबे कितना बजे चर्च है? हालेलुया। कितना बजे चर्च है? हालेलुया। गाते हैं, बजाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं। रात को खुशियाँ किधर दूसरी जगह मनाते हैं। हालेलुया। हेरोद राजा सवेरे किधर गए? चर्च में, रात को डांस बार में। हालेलुया, 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 हालेलुया। ऐसा जीवन नहीं है ना, तो प्रॉब्लम है। हालेलुया, हालेलुया। जीवन एकदम वाइट होना, वाइट, कलरफुल नहीं रहेगा तो भी चलेगा, लेकिन फेथफुल होना। हालेलुया, कलरफुल नहीं रहेगा नो प्रॉब्लम, लेकिन फेथफुल होना, विश्वास रखो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये एक ही जीवन है हमें परमेश्वर के साथ जीवन जीने के लिए। कोई सात जन्म नहीं, कोई पुनर्जन्म नहीं। हालेलुया। आज सुबह से हम इस मीटिंग का तैयारी कर रहे हैं। आज का दिन गया, 24 घंटा गया, रात गई, आपका और मेरा जीवन का एक दिन कम हो गया। यानी अभी मुझे एक दिन कम मिला है परमेश्वर के लिए जीने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे ही रोज मेरा और आपका जीवन का एक दिन कम 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 होते जा रहा है। अब आप तो बर्थडे मना रहे हो, मनाए भाई, मैं बर्थडे मना रहा हूँ, मेरा जन्मदिन है। जन्मदिन है तो मौत के दिन के करीब जा रहा है दिन प्रतिदिन। हालेलुया, हालेलुया। मैं फिर बात बोल रहा हूँ, परमेश्वर के लिए जीवन जीने के लिए ये एक ही जन्म, पुनर्जन्म नहीं है, 9-7 जन्म। या फिर आप क्या बोलेंगे? मेरे करण अर्जुन आएंगे, नहीं आते। मेरा पवित्र शास्त्र बोलता है एक बार जीना, एक बार मरना, एक स्वर्ग, एक नरक, एक पुनरुत्थान, एक न्याय, और हमारा परमेश्वर भी एक। हालेलुया, हालेलुया, सब है। तो म्हणून ना आमच्या अत्यंत नंदूच्या पोटाला आला। हालेलुया, पोटाला कोण नाही आला? नाही आला ना, त्याला कसं तीळ होता तसं याला पण तीळ असतो कोणाकोणाला। हालेलुया। आमचा आजा है ना, आजा हमारा दादा मेरा लड़की के पेट पर। हालेलुया। हाँ, मेरी नानी बनी थी ना, वो अभी पैदा हो गई फिर से दोबारा। नानी जिंदा थी कभी पानी नहीं पिलाया था, अभी दोबारा आई तो चलो आ भी गए तो फिर बार कर देगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक जन्म, एक मौत, एक जीवन मेरे लिए और आपके लिए। हालेलुया, हालेलुया। एक सेवा, एक मिनिस्ट्री, एक चर्च, एक पास्टर, एक यीशु, एक न्याय, एक सत्य, एक नरक। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जीवन जीने के लिए बहुत कम है, लेकिन सेवा बहुत ज्यादा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मुझे गुस्सा नहीं आता, मुझे अफसोस और तरस आता है लोगों के ऊपर। यीशु को लोग छोड़ते किसलिए? ओ मेरा नाना है ना, वो चिल्लाता है, ओ मेरी बहन है ना, वो चिल्लाती है,
हालेलुया ओ हमको ना गांव में जाना पड़ता है ना, तो मूर्ति पूजा करना पड़ता है। तेरा मूर्ति तुझे नरक की आग से नहीं बचाएगा उस दिन, नहीं बचाएगा उस दिन। हालेलुया हालेलुया तेरा भाई बहन जिसको डर कर तुम पीछे आ गया, नहीं बचा। हालेलुया हालेलुया हेरोदेस राजा का स्टाइल कौन कौन मारते हैं? सुबह तो बस चर्च, और रात को डांस बार। हालेलुया हालेलुया सुबह चर्च, रात को डांस बार। हालेलुया 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 हेरोदेस राजा का स्टाइल मारने वाला बोलो हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया सुबह चर्च, रात को मोबाइल, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्टेटस। और स्टेटस पे क्या दिखाते हो दुनिया को? एक दिन दुनिया अपनी डेडबॉडी दिखेगी ये स्टेटस पर। हालेलुया हालेलुया क्या दिखा रहे हो स्टेटस पे दुनिया को? मैं स्टेटस लगा ये खाया, मैं स्टेटस लगा उधर गया, मैं स्टेटस लगा वो ऐसे गया, मैं स्टेटस लगा वो ऐसे गया, मैं स्टेटस लगा नगर के पास बैठा, मैं स्टेटस लगा अमदार के पास बैठा। तुम्हारा आत्मिकता में गट से तो परमेश्वर के बाजू में बैठो। यस हालेलुया 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 सेवा में आगे बढ़ो। स्टेटस में आप दुनिया को क्या दिखा रहे हैं? एक दिन आप मर जाओगे और आपकी मौत कोई और आपके दूसरे के मोबाइल में स्टेटस में देखेगा। लेकिन आप अगर सेवा करते हुए परमेश्वर यीशु मसीह में स्वर्ग के राज्य में बढ़ते हुए अगर मर गई तो सारा स्वर्ग आपको देखेगा। हालेलुया वचन कहता है परमेश्वर की दास की मौत का परमेश्वर आदर करता है। यस मूसा जब मरा तभी खुद परमेश्वर ने उसके हाथों को क्लियर कर दिया, अनर्थ कर दिया। परमेश्वर का एक दास परमेश्वर के लिए लाखों लोगों से भी कीमती होता है। हालेलुया दाऊद के समय में आपने देखा 70,000 लोग मर गए, लेकिन दाऊद तू नहीं मरना चाहिए। आमीन हालेलुया तू नहीं मरना चाहिए। आपको मानव में सेवा का मीनिंग है, आपको मानव में मिनिस्ट्री क्या होती है? एक आत्मा नरक की आग से बचाकर स्वर्ग राज्य में डालना होता है। हालेलुया स्वर्ग राज्य में डालना होता है। आप यीशु मसीह के पास आए, मुझे पता है, मैं मानता हूँ कि आप यीशु मसीह के पास आए, लेकिन आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए मेरे 4 बेटों के 4 बिल्डिंग बने। आपको चाहिए मेरे 2 बेटों के 2 कार बने, गले में नेकलेस और बहुत सोना। क्या इसलिए चुना परमेश्वर ने हमें? आत्माएं नरक में जा रही है, तो भूल भटके आत्माएं किसी और के पीछे जा रही है, पत्थर पे दगड़ के पीछे जाकर खुद भी नरक में जा रहे हैं। इनको बचाने के लिए परमेश्वर पिता ने मुझे और आपको चुना। आमीन हालेलुया हालेलुया लोग सच्चे ईश्वर को नहीं जानते, जानते भी तो भी मानते नहीं, मानते भी तो भी पहचानते नहीं। ताजमहल होटल का खाना सुनना अलग है और खाना अलग है। हालेलुया 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 पहला शमूएल 23 अध्याय वचन 17 और 18। फर्स्ट शमूएल चैप्टर 23 वचन 17 वचन 18। फर्स्ट शमूएल चैप्टर 23 वर्स 17 वर्स 18। दाऊद और योनातान। अब सबको पता है शौल पहले राजा था, शौल की जगह पर परमेश्वर ने दाऊद को राजा बना, और शौल का बेटा का नाम योनातान। हालेलुया हालेलुया शौल का बेटा का नाम जोनाथन, जिसको इंग्लिश में जोनाथन बोलते हैं, हिंदी में योनाथन बोलते हैं। तो योनाथन और दाऊद का बहुत ही फ्रेंडशिप था। योनाथन और दाऊद का बहुत ही जिगरी फ्रेंडशिप था। हालेलुया 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 असल में योनाथन किसका लड़का है? शाऊल राजा का। जो शाऊल राजा दाऊद का बहुत ही गहरा दुश्मनी है, लेकिन शाऊल का बेटा योनाथन उसका और दाऊद का बहुत ही जिगरी दोस्त है, जिगरी फ्रेंडशिप है। यस हालेलुया हालेलुया तो योनाथन और दाऊद के बारे में इधर क्या लिखा है? उसने उनसे कहा उसने उनसे कहा मत डर मत डर, क्योंकि तू मेरे पिता
यहोवा के नाम से शपथ खाकर शपथ खाते कि तू राजा होगा, मैं ये होऊंगा, ये ऐसा होगा, वो ऐसा होगा, ये ऐसा होगा, ये वैसा होगा। शपथ खाकर आपस में वाचा बांधी, आपस में क्या किया? वाचा बांधी, आपस में वाचा बांधी, करार किया, कसमें वादे खाए। तब दाऊद होरेश में गया लेकिन कसमें वादे और वाचा बांधने के बाद दाऊद किधर गया? होरेश में गया होरेश के जंगल में गया, और योनातान अपने घर चला गया। बाप के बंगले में गया। हालेलुया। हालेलुया। दाऊद जंगल में, योनातान बाप के बंगले में। यही तो फर्क होता है। ओए हमारा पास्टर मिनिस्ट्री बहुत बड़ा होगा, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, वैसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे। ए दाऊद तू तो राजा बनेगा, मैं भी ये होऊंगा, ऐसा होगा। हालेलुया। हालेलुया। हम इधर चर्च बांधेंगे, हम ऐसा चर्च करेंगे, हम ये सेवा करेंगे, हम इबादत करेंगे, हम वो करेंगे, हम बाइबल स्कूल डालेंगे, संडे चर्च डालेंगे। लेकिन दाऊद किधर गया? होरेश के जंगल में। क्यों? परमेश्वर उसको ट्रेनिंग दे रहा है, बना रहा है और बन रहा है। लेकिन योनातान अपने घर चला गया। चार ऐसी लगाया बंगले का, मस्त टंगनी रखकर सो गया। हालेलुया। हालेलुया। यही तो है ना। हालेलुया। कसमें तो खाई यहोवा के नाम से, परमेश्वर के नाम से कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे। लेकिन दाऊद होरेश के जंगल में एक एक दिन चलता रहा, राजा बनने का ट्रेनिंग ले रहा था। हालेलुया। हालेलुया। योशुआ बंगले का चार ऐसे रिमोट से दबाया, बेड में टंगनी पर टंग रखकर सो। हालेलुया। हालेलुया। इससे क्या लिखा? दाऊद होरेश में गया दाऊद होरेश में गया, और योनातान अपने घर चला गया। योनातान अपने बाप के घर यानी बंगले में चला। हालेलुया। 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 आज के बाद बोलिए कौन सेवा करना चाहता है, हाथ ऊपर करें। सेवा करना कौन चाहता है, हाथ ऊपर करें। छोड़ दीजिए। दाऊद जंगल में गया, योनातान बाप के बंगले में गया। हालेलुया। 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 हाथ खड़ा करना बहुत आसान है, लेकिन जब खुद खड़ा होता है इंसान, देखो इधर मेरा सास इधर बैठा है, विजय सिस्टर का माँ इधर बैठा है, सवेरे फोन लगाया सेवा, दोपहर का फोन लगाया सेवा, रात को फोन लगाया सेवा, और बोलते मैं कौन सा टाइम पर करूं? हालेलुया। हालेलुया। कौन सा टाइम पर करूं? नो टाइम। हालेलुया। हालेलुया। नो टाइम। क्यों? परमेश्वर का राज्य का टाइम है, लेकिन शैतान का भी राज्य का टाइम है। लेकिन शैतान ओवर टाइम कर रहा है। हालेलुया। हालेलुया। शैतान ओवर टाइम करके लोगों को फुसला रहा है, बहका रहा है, नरक में लेके जा रहा है। तो हमें अभी ओवर टाइम नहीं, हमें भी डबल ड्यूटी मारना है। हालेलुया। 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 दाऊद होरेश के जंगल में चलता रहा, लेकिन योनातान बाप के बंगले में सोता रहा। इसीलिए जब युद्ध हुआ तभी शौर के साथ साथ हम पढ़ते योनातान भी मारा गया। हालेलुया। योनातान भी मारा गया। हालेलुया। 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 हम देखेंगे यूहन्ना 8वां अध्याय 34 वचन। The book of John, chapter 8, verse 34. यीशु ने उनको उत्तर दिया, यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच
चांदी चाहिए। गले में एक मंगलसूत्र है, फिर भी कितना चाहिए? 2 नहीं 4, पति एक है, मंगलसूत्र 4 चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया सोने के कंगन, सोने के ये, सोने के वो, सोने के सोना सोना सोना, लेकिन तू तो मिट्टी है ना, हालेलुया तू तो मिट्टी है। सोना असली है, तू नकली है। यस तू नकली है। हालेलुया। हालेलुया सोना चांदी चाहिए तो आप चांदी सोने के गुलाम हो। आप ज्यादा काम करो तो काम के गुलाम हो, यस क्योंकि वचन क्या कहता है? यीशु ने उनको उत्तर दिया, यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच-सच कहता हूँ सच कि सच कहता हूँ कि जो कोई पाप करता है जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। वो पाप का दास है, पाप का गुलाम है। दशमन नहीं देना क्या है? चर्च में आकर दशमन नहीं देते क्या है? यानी पैसे का गुलाम, नौकर है। ये अभी गया, ये गया, इसका कुछ नहीं हो सकता, इसका कुछ नहीं हो सकता। हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया पाप करता है वो गुलाम। एक भाई या एक बहन, एक इंसान, एक मनुष्य, एक बेटा बेटी सिर्फ परमेश्वर के भवन में ही बन सकता है। भवन में, अगर वो परमेश्वर के भवन में नहीं बन रहे हैं तो वो बनना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। यस हालेलुया, बहुत मुश्किल है। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया क्योंकि इधर ही आपके आत्मा को बनाया जाता है, इधर ही आपके आत्मा को डिजाइन दिया जाता है, आकार दिया जाता है। क्योंकि घर में आप अपने माँ बाप को तो सुनते हैं ही नहीं। यस हालेलुया। हालेलुया। इधर ही आपको स्पिरिचुअल नेचर स्वभाव को बनाया जाता है, इधर ही आपके आत्मिक आदतों को बनाया जाता है। इसलिए वचन कहता है जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। वो पाप का दास है। मैं ये नहीं बोला काम मत करो, लेकिन कितना इतना क्या आपको परमेश्वर की यही समझ नहीं? छीन सकता है वो, चाहे तो आज रात को अपनी सांसें, और पूछ सकता है तुरंत कि कौन, क्यों मुझे समझ नहीं दिया तू? हालेलुया, हालेलुया क्यों मुझे समझ नहीं दिया तूने? कागज के टुकड़े के लिए तू नरक चुनता है, पैसे के लिए तू नरक चुनता है, तुझे और फ्लैट देना था, घर लेना था, इसलिए तू नरक चुनता है, तुझे सरसरे का पैरों तक जायदा लेना था, लिया अभी, लेकिन जा भी सब कुछ मैं नरक में डाल दूं। हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया जो कोई पाप करता है वो पाप का दास है। पाप का दास है। पाप का पाप भी वो हथियार है जिसके द्वारा शैतान अपना राज्य मनुष्य में बनाता है। पाप भी वो हथियार है जिसके द्वारा शैतान आपके शरीर के ऊपर आक्रमण करता है, आक्रमण करता है। आपको गरीबी, बीमारी, वायरस, बेरोजगारी, कष्ट, दुख, दर्द, व्यभिचार आपको सताता है। यस और पाप भी वो दास है, पाप का दास है। हालेलुया। हालेलुया इधर कई लोग बच्चे पढ़ाई करते हैं, अच्छी बात है, पढ़ाई तो बच्चों को करना ही चाहिए। लेकिन इतना पढ़ाई, इतना पढ़ाई, इतना पढ़ाई, इतना पढ़ाई कि संडे चर्च भी इनको नहीं मालूम, संडे चर्च भी नहीं मालूम। हालेलुया, हालेलुया संडे चर्च भी नहीं मालूम। इतना पढ़ाई क्या काम का है वो पढ़ाई? जो पढ़ाई आपको संडे चर्च नहीं लेके जाती और आपको सीधा नरक में लेके जाती। आप पढ़ाई करो जरूर, आप डबल पढ़ो, लेकिन परमेश्वर का जो है वो परमेश्वर को दे दो। यस स्कूल का जो है वो स्कूल को दे दो। यस परमेश्वर का दशमांश को दे दो। यस क्या फायदा आपके पैसे का जो परमेश्वर के लिए खर्चा नहीं करते? क्या फायदा है? क्या फायदा है? क्या फायदा है जीवन का जो जीवन परमेश्वर के लिए यूज नहीं है? यस क्या फायदा? क्या फायदा? परमेश्वर ने आज एक दिन दिखाया, मुझे और आपको दिखाया। यस आपको एक दिन दिखाया परमेश्वर ने, यस कितना? 24 घंटा। कौन सी आत्मा जीते हैं? आज कौन सी आत्मा जीते? तो क्या फायदा हुआ 24 घंटा देखे? क्या फायदा हुआ 24 घंटा देखे? 24 घंटे में अगर 1 घंटा भी आप परमेश्वर का सेवा नहीं कर सकते, बाहर सके, तो 24 घंटे का क्या फायदा? और क्या मिलेंगे? क्या मतलब है? वो भी सोचते हैं ऊपर बैठे बैठे कि यार खाली भी नहीं, 2 घंटे में बर्बाद करो इसके पीछे। लेकिन वो ऐसा नहीं सोचता है, क्योंकि वो करुणा का सागर है, वो दया का सागर है, वो प्रेम का सागर है। यस आमीन हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया पाप
हिस्से के बारे में, माँ बाप मर जाते हैं, हिस्से के बारे में 10-10 साल से कोर्ट कचहरियां चालू है, पुलिस चौकियां कैसे चालू है। ये पाप ही तो है और क्या है। हालेलुया। हालेलुया। पाप का निवास आपके शरीर में है, जो आपका खुदी स्वार्थ उसमें रहता है। आपका स्वार्थ में, आपका खुदी में पाप रहता है। Yes. आपका घमंड में पाप रहता है। Yes. जिस इंसान को घमंड है उससे 90% पाप नहीं होता, Yes. लेकिन आपका घमंड में, आपका खुदी में, आपका स्वार्थ में वो पाप बसा है। आपका मैं, आपकी महिमा, आपका घमंड, आपका स्वार्थ। हालेलुया। 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 आपका घमंड ही वो सॉफ्टवेयर है जो आपको बर्बाद कर देता है। Yes. आपका घमंड वो सॉफ्टवेयर है, वो वायरस है जो आपको बर्बाद कर देता है। Yes. हालेलुया। 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 John 8:45, John chapter 8 verse 44। परंतु मैं तो सच बोलता हूँ, मैं तुम्हें सच बोलता हूँ, यीशु ने कहा। इसीलिए तुम मेरा विश्वास नहीं करते। यीशु ने कहा इसीलिए तुम मेरा विश्वास नहीं करते। 8:44। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते तुम हो। अपने पिता शैतान से हो, जोर से बढ़िए, तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वो तो आरंभ से हत्यारा है। तुम अपने पिता शैतान से हो यीशु ने कहा तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरी करना और चाहते हो। तू भले इधर बैठा हो, लेकिन तू तेरा पाप लूसीफर की इच्छा पूरी करना चाहता है। वह तो आरंभ से हत्यारा है। वो तो आरंभ से शुरू से हत्यारा है, उसने अच्छे अच्छे को काट डाला नरक में। हालेलुया। हालेलुया। वचन फिर से पढ़िए। तुम अपने पिता शैतान से हो। तुम अपने पिता शैतान से हो मतलब क्या है? मतलब शैतान ने आपको जन्म नहीं दिया है, जरूर आपको परमेश्वर ने जन्म दिया है, लेकिन आपके अंदर जो घमंड को डाला है वो तो आपका पिता लूसीफर ने ही डाला है, शैतान नहीं डाला है। वचन कहता है तुम अपने पिता शैतान से हो, यानी शैतान ने जन्म नहीं दिया है, लेकिन आपके अंदर जो स्वार्थ है, जो घमंड है, जो हैगड़ी है, उसको शैतान ने आपके अंदर जन्म दिया है। आपके अंदर जो व्यभिचार है, जो पाप है, उसको लूसीफर ने, शैतान ने जन्म दिया है। इसलिए यीशु ने कहा तुम अपने पिता शैतान से हो। अपने पिता शैतान के हो। जरूर अभी तुमको लगता है मैं चर्च में हूँ, पवित्र जगह में हूँ, लेकिन तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरी करना चाहते हो। और तुम परमेश्वर की योजना नहीं, तू तेरा पिता शैतान की योजना, उसकी लालसा को पूरी करना चाहता है। वह तो आरंभ से हत्यारा वो है तो आराम से हत्या रहा है, अच्छे अच्छे को काट दिया इसने, और सत्य पर स्थिर न रहा, सत्य पर स्थिर ना रहा, क्योंकि सत्य उसमें से ही नहीं। सत्य उसमें है ही नहीं। हालेलुया। हालेलुया। सत्य उसमें है ही नहीं, सत्य तो शैतान में है ही नहीं। रहता तो स्वर्ग में नहीं रहता। पिता के साथ युद्ध किया, पिता ने लात मारी इधर जमीन पर। हालेलुया। 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 वो तो शुरू से ही हत्यारा है, सत्य तो उसमें है ही नहीं। वो आपको बताता है बेटा, सामने वाला बिल्डिंग में फ्लैट लेना है। हालेलुया। हालेलुया। गया, जिंदगी का 25 साल गया, जवानी गया, लोन भरते भरते जवानी गया। हालेलुया। हालेलुया। ए बेटी थोड़ा ये फ्लैट भी लेना है, गया 20 साल। जो 20 साल जवानी का था वो गया, एक झटके में गया। दिन रात बस ऐसा बोलते ना, बस उसके जैसा पीछे लगा अभी पैसे के। नोट कमाने की मशीन बना दिया शैतान ने आपको। जिंदगी तो जी नहीं रहे आप, जिंदगी का कोई आनंद भी नहीं ले रहे, जिंदगी को कोई मजा भी नहीं ले रहे। ना खा रहे हो, खाने का नहीं पैसा चाहिए, ना पी रहे हो, पीने का नहीं पैसा चाहिए, ना खुद जी रहे हो, ना बच्चों को जीने दे रहे हो, कमी घटी तंगी में जी रहे हो। वो फ्लैट लेना है, वो घर लेना है, वो गाड़ी लेना है, वो बंगला लेना है, सिर्फ दिखावा दिखावा दिखावा। हालेलुया। हालेलुया। तुम अपने पिता शैतान से हो। जरूर शैतान ने जन्म नहीं दिया, लेकिन आपके अंदर के स्वार्थ को शैतान ने जन्म दिया, आपके अंदर के लालसाओं को शैतान ने जन्म दिया, घमंड को शैतान ने जन्म दिया। क्या आपके घर में 2 रोटियां नहीं
रोटियां है, लेकिन हमें 200 रोटी चाहिए, 200। हमें आने वाले 6 महीने के लिए आज ही राशन चाहिए, आने वाले 6 महीना पेट भरे इतना रोटी हमें आज ही चाहिए। लेकिन जिंदगी का भरोसा 6 घंटे का भी नहीं, लेकिन 6 महीने के लिए आचार बनाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हाँ। वो तो आरंभ से हत्यारा है। वो तो आरंभ से हत्यारा है, अच्छे अच्छे को काट दिया इसने। क्या काटा? परमेश्वर के साथ रिश्ते को काटा, आपका दर्शन को काटा, आपका विजन को काटा, परमेश्वर के और पवित्र लोगों के और पास्टर लोगों के साथ रिश्ते को काटा, आपके मन को काटा, आपका प्रेयर टाइम को काटा, आपकी स्तुत्याराधना को काटा, आपका प्रार्थना जीवन को काटा, आपकी इच्छा को काटा। और सत्य पर स्थिर न रहा, और सत्य पर स्थिर ना रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। सत्य तो शैतान में है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता, वो बोलता है तो एक ही बात बोलता है, क्या बोलता है? झूठ झूठ झूठ। हमारे पास लोग आके क्या बोलते हैं मन में? पास्टर जी हमको 10 लाख रुपए मिल गए, हाँ तो इधर भी थोड़ा हम ये थोड़ा करेंगे। कभी ये नहीं बोले पास्टर जी सेवा कैसा करना, आत्मा को कैसा बचाना। और वही इंसान बोलता है जिसके पास बहुत है। मैं माने भी तो चलो, अभी हमारा पिंटू भाई भाड़े के घर पर रहता है, वो मानो, चलो मानता हूँ, जरूरत है, बच्चा है। लेकिन जिसके पास बहुत है उसको और चाहिए बहुत। जिसका परमेश्वर है बहुत ही अच्छा स्थिति भी है, उसको और भी बहुत चाहिए। अगर आज रात को बटन दब गई तो, बटन दब गई तो, अगर आज रात को बटन दब गई तो नरेंद्र बदल का पक्का ना दोगे। हम मीटिंग किया, अच्छा सा बात किया, सब घर पे गए, रात के 1:30 बजे। अभी गए गाँव, मैं खाली उनका नहीं बोल रहा हूँ, मैं मेरा ना आपका बोल। क्या हमारी बटन नहीं दबेगी? हमारी बटन नहीं दबेगी? मैं तो बटन दबने से पहले बहुत जनों के बटन स्वर्ग में लेके जा रहा हूं। हालेलुया। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। 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 हमें नहीं पता, आपको नहीं पता, मुझे नहीं पता कि बटन हमारी कब दबेगी। हमने बोला अभी 3 महीने के बाद इस हॉल में फिर से मीटिंग रखेंगे, लेकिन हमें नहीं पता, उसकी इच्छा रहेगी तो मीटिंग रखेंगे। यस। हमें नहीं पता बटन कब दबेगी, किसकी दबेगी, कब दबेगी, किस जगह पे दबेगी, लेकिन दबेगी जरूर। ये मैं कागज पर लिखकर बताता हूं। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। वो तो प्रारंभ से झूठ बोलता है। वह जब झूठ बोलता तो अपने स्वभाव से ही बोलता है। शैतान का स्वभाव ही है झूठ बोलना। परिस्थिति को दिखाएगा, परिस्थिति बहुत खराब है, परिस्थिति बहुत डेंजर है, अभी तो ये करना ही पड़ेगा। क्यों? आज तक परमेश्वर ने नहीं चलाया आपको, आज तक पिता ने नहीं चलाया आपको, नहीं खिलाया आपको, इतना परिस्थिति आई नहीं बचाया आपको, इतना कुछ तकलीफें आई, इतना कुछ संघर्ष किया, क्या सुरक्षा नहीं दी परमेश्वर ने? लेकिन वो परिस्थिति ऐसा दिखाता है कि तुझे अभी करना ही पड़ेगा। तू अभी मजबूर हो गई, तू अभी मजबूर हो गए। आप बोले तो लगता है मैं मर जाऊंगा, लगता है मैं मर जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। 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 इसके वचन कहता है तुम अपना पिता शैतान से हो। जरूर शैतान ने जन्म नहीं दिया, लेकिन शैतान ने आपके अंदर स्वार्थ को, घमंड को, लालच को जन्म दिया। यस। स्वार्थ की काम है, रुपयों की चाहत, नंबर 1 काम, रुपयों की चाहत, पैसे की चाहत, ये शैतान का सबसे बड़ा काम, सबसे बड़ा काम, सबसे बड़ा काम। 99% 99 पॉइंट लोग क्या बोलते हैं? 99% 99 पॉइंट लोग क्या बोलते हैं? क्रिश्चियन लोगों का बोलते हैं, अरे इस संसार का ईश्वर तो पैसा है, पैसा, पैसा है, पैसा। हालेलुया। पैसा कमाओ और आत्मा को गमाओ। हालेलुया। पैसा कमाओ और आत्मा को गमाओ। शैतान का फंडा है, पैसा कमाओ, आत्मा को गमाओ। गोवा जल्दी मरने की दवा। हालेलुया। रुपयों की चाहत, ये नंबर 1 काम जाता है पर शैतान आपके दिल। इसके वजह से अच्छे फिसल गए। डहा करना, द्वेष करना, राग, गुस्सा,
निंदा, ईर्ष्या, माफ न करना, अपने आप को बड़ा रखना। मैं तो बड़ा हूं ना, मैं तो बड़ी हूं ना, मेरे जैसा कौन है? अपने आप को बड़ा करके रखना, अपने आप को बड़ा करके रखना। ये सब काम है, ये सब स्वभाव उसका था, इसलिए वो अभी सबसे छोटा यानी पृथ्वी पर आ गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। जो पाप करता है वो पाप का दास है। 8:34 योहन्ना 8वां अध्याय 34। यीशु ने उनको उत्तर दिया, हाँ। मैं तुमसे सच-सच कहता हूँ यीशु ने कहा मैं तुमसे सच-सच कहता हूँ कि जो कोई पाप करता है जो कोई पाप करता है वो पाप का दास है। वो पाप का गुलाम है। तुम सत्य को जानोगे तुम सत्य को जब जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। पौलुस ने कहा सत्य क्या है? सत्य क्या है? पौलुस ने कहा हालेलुया। पिलातुस ने कहा सत्य क्या है? याद है आपको? पिलातुस ने कहा सत्य क्या है? यीशु चुप बैठा। अगर पिलातुस बोलता सत्य कौन है तो यीशु कहता मार्ग सत्य जीवन मैं हूं। मार्ग सत्य जीवन मैं हूं। पिलातुस ने कहा सत्य कौन है? पिलातुस ने कहा सत्य क्या है? सत्य क्या है तो वो चुप बैठा। लेकिन अगर वो बोलता सत्य कौन है तो यीशु कहता मार्ग सत्य जीवन मैं हूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। वचन कहता है यदि तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें जोर से बोलिए तुम सत्य को जानोगे तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आपको लगता है मैं किधर पाप करता हूँ? क्या आप 3 घंटा परमेश्वर को देते हो? एक मसीह होकर आप क्या 10वां दान भेंट देते हो? आपको क्या परमेश्वर के राज्य की पड़ी है कुछ? क्या आपको परमेश्वर के राज्य के लिए दौड़ते हो? आपको आत्मा बचाने का आत्मा बचाने का प्रयोजन में हो। वचन कहता है तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। ओ मैं तो अपना बीवी बच्चों को पालता हूँ, पोसता हूँ, बड़ा करता हूँ। मैंने क्या पाप किया? ओ यीशु मसीह मैंने तो 10 पेड़ बांधे, मुझे कृपया स्वर्ग में लेकर चल। यीशु मसीह क्या बोलेगा? बेटा तूने 10 पेड़ बांधे तो तुझे जरूर स्वर्ग में लेके जाऊंगा, ऐसा बोलेगा? तू 100 पेड़ बांध, मेरे को क्या लेना है? मैं तेरे लिए यीशु मसीह सूली के ऊपर मर गया, तू मेरे लिए क्या क्या पृथ्वी पर? मैंने तेरे लिए लोभ आया, तूने मेरे लिए क्या क्या पृथ्वी पर? तूने मेरे लिए कौन सी आत्मा दी पृथ्वी पर? ऐसा रहता तो क्या सब हमारे चाचा बिरला बच्चा स्वर्ग की लाइन में नहीं रहते? यीशु ने कहा तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया, हालेलुया। 36 इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा, यदि यीशु मसीह पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो तो जाओगे। सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। वचन क्या कहता है? यदि तुम सत्य को जानोगे तो तुम यदि तुम सत्य को जानोगे तो तुम क्या होगे? तो दुनिया किसको ढूंढती है? स्वतंत्रता को। स्वतंत्रता को मत ढूंढो, तुम सत्य को ढूंढो। सत्य को जानोगे तो स्वतंत्र हो जाओगे। सत्य को जानोगे तो स्वतंत्र हो जाओगे। आपको अगर सांप काटा है, सांप मालूम है? सांप मालूम है? सांप मालूम है? स्नेक तमिल में क्या बोलते हैं? सांप। हालेलुया। आपको अगर सांप काटा है, सांप, और आपका अंदर क्या चला गया?
प्रेरित को जन्म देता है, हालेलुया माइंडर को जन्म देता है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपको सांप काटा तो आपके अंदर क्या चला गया? जहर। तो क्या आप सांप को ढूंढोगे? आपके अंदर के जार को निकालोगे? आपके अंदर के जार को निकालोगे?